प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्यों दर्शन का होना अवश्य है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। नीति वचन और उसके 29 अध्याय के 18 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं रहता और वो मनमाना जीवन को जीते हैं, जैसी मर्जी वैसे जीवन को जीते हैं। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि दर्शन की बातों का होना अवश्य है। अगर हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन का एक दर्शन होना है। हमारी कार्य का, हमारी सेवा के कार्य का एक दर्शन होना है, एक उद्देश्य होना है, एक लक्ष्य होना है और कलीसिया का एक दर्शन है। मेरे प्रियो, हर एक जगह, हर एक स्थान में कार्य करने के लिए एक दर्शन होना अवश्य है। पहली बात, जो हमारी व्यक्तिगत जीवन में दर्शन का होना अवश्य है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है और यीशु मसीह ने इसलिए उसको दर्शन को दिया। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रेरितों के काम और उसके 26 अध्याय और उसके 16 को जब पढ़ते हैं तो यीशु उनसे बातचीत करते हुए कहता है, तो उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन को दूंगा। यानी कि यहाँ यीशु मसीह पौलुस प्रेरित जो साउल था, जो कलीसिया को सताता था, उसको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने दर्शन को दिया और दर्शन को देकर उससे बातचीत कर रहा है और उससे इस प्रकार से कह रहा है कि तू अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। दर्शन देने का एक उद्देश्य है। परमेश्वर आज भी हमें अपने दर्शनों के द्वारा, अपने स्वप्नों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमारे जीवन का दर्शन, हमारे जीवन के लक्ष्य को वो बताता है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है और क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर हमको बताता है। और यहाँ पौलुस प्रेरित से यीशु मसीह दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है और वो कहता है, मैं तुझे इन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैंने तुम्हें दर्शन दूंगा। और मैं तुझे और तेरे लोगों से और अन्य जाति से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखों को खोल दे। यानी इस दर्शन का एक उद्देश्य है। परमेश्वर उसको एक कार्य के बारे में बता रहा है। परमेश्वर उनको बता रहा है कि मैं तुझे गवाह, अपना सेवक बना रहा हूं और ताकि जिस प्रकार से मैंने तुम्हारी आंखों को खोला, उसी प्रकार से तू उनकी आंखों को खोले और वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास को पाए। और परमेश्वर पिता उस दर्शन के उस उद्देश्य को बता रहा है कि उसको किस प्रकार से कार्य को करना। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में हमें एक व्यक्तिगत दर्शन को देता है। हमें दर्शन को देता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमें कैसे परमेश्वर से मांगना चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जीवन के लिए, आगे के लिए मार्गदर्शन परमेश्वर हमें देता है। और अगर ये दर्शन हमारे जीवन में नहीं है, तब तो हम भटक जाएंगे, तब तो हम इधर उधर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे। मेरे प्रियो, आज हर एक लोग जो परमेश्वर के संतान है, उसके जीवन में दर्शन का होना अवश्य है, नहीं तो वो निरंकुश हो जाएंगे। और जब हम सुलेमान के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने उसको रात में दर्शन को दिया स्वप्न में। इस प्रकार से पहला राजा 3 अध्याय और जब 5 को पढ़ते हैं तो लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग।
और इसी दर्शन में ही, इसी स्वप्न में परमेश्वर उसको सब कुछ दिखा रहा है। और तब तो वहां सुलेमान भी परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर उसी स्वप्न में ये वार्तालाप हो रहा है। और तब उसने एक बात का चुनाव किया और उसने परमेश्वर से कहा कि अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए और परखने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। वो परमेश्वर से बुद्धि को मांग रहा है, परमेश्वर से वो ज्ञान को मांग रहा है और परमेश्वर ये सब कुछ दर्शन के द्वारा उससे बातचीत कर रहा है। और जब हम उसके 15 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, जब सुलेमान जाग उठा और देखा कि वह स्वप्न था, फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा के वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा या वचन के द्वारा या परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा हमसे बातचीत करता है ताकि हम उस कार्य को क्या करें, कर सके। और परमेश्वर यहाँ पर सुलेमान को स्वप्न में दर्शन देकर उसको प्रेरित कर रहा है कि वो बुद्धि को मांगे, उसको बता रहा है। और तब तो वो स्वप्न में ही परमेश्वर से वो बुद्धि और ज्ञान को मांग रहा है। और जब सवेरे उठता है तो उसको पता चलता है ये तो एक स्वप्न है। तब वो क्या करता है, तब वो जाग उठता और देखा कि वो स्वप्न था। फिर वो यरूशलेम को गया और यहोवा के वाचा के संदूक में खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। और वो क्या कर रहा है, वहां पर जा करके वो बलिदान को चढ़ाया और परमेश्वर से क्या क्या प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर ये स्वप्न, ये दर्शन जो तूने मुझे दिया इसको तू पूरा कर। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हम जब स्वप्न को देखते हैं, चाहे वो अच्छा है तो हमें उससे पूरा होने के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करना है। और अगर वो बुरा स्वप्न है तो हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन बातों को मेरे जीवन से कैंसिल कर दे। और ऐसे ही आज हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें कुछ बताना चाहता है। मेरे प्रियो, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश होते। परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता है। जैसे उसने साउल के जीवन में दर्शन को दिया और उसके जीवन को बदला, उससे बातचीत किया, उसे उसका उद्देश्य को बताया। जिस प्रकार से तुम्हारी आंखें बंद थी और तुम किस प्रकार से लोगों को सताते थे, आज जब तुम्हारी आंखों को मैंने खोला, तुमने जब दर्शन को पाया, इन बातों का तू गवाह बन बोल रहा है और इन बातों को लोगों को बता और तू भी दूसरों की आंखों को खोल। और परमेश्वर उसे ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान को दिया कि वो प्रकाशनों से भरकर परमेश्वर के उस वचनों के रहस्य को लोगों को बताने लगा, परमेश्वर को सामर्थ के बारे में वो बताने लगा। और वो ये प्रार्थना करता है, जब हम अपने जीवन के लिए वो प्रार्थना करता है और उस प्रकार से कहता है कि जब हम लोग फिलिप्पी 3:10 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसको और उसकी मृत्युंजय के सामर्थ को मैं क्या कर सकूं, जान सकूं बोल रहा है। यानी वह अपने जीवन के लिए एक प्रार्थना को कर रहा है। और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम गलाती 3 अध्याय उसके 10 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, ताकि मैं उसको, यानी वो बोल रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। यहाँ वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं यीशु मसीह को जानूं, उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानूं और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपने जीवन से इस बात को क्या कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ को जानने के लिए वो प्रार्थना करता है दर्शनों के बाद। मेरे प्रियो, वो अपने जीवन के लिए एक दर्शन को रखा है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक दर्शन है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से सुलेमान को भी परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको इस बात को बताया कि उसको क्या मांगना चाहिए। और उसने जब बुद्धि को मांगा तब परमेश्वर ने उसको धन और सामर्थ और सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। और सवेरे उठ करके वो परमेश्वर के भवन यरूशलेम को गया, वहां मेल बलि, होम बलि को चढ़ाया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको दर्शनों के द्वारा हमें बताता है कि हमको अपने जीवन के लिए क्या प्रार्थना करना है, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना। अगर ये बातें नहीं है तो मनुष्य क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा और वो अपना मनमाना जीवन को जिएगा। और इसी प्रकार से सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा और परमेश्वर ने उसके राज्य को बढ़ाया, वो प्रतिष्ठित बना।
परंतु आगे चल करके वो अन्य जाति स्त्रियों से, मूर्ति पूजक स्त्रियों से जो पूजा करने वाली थी, उनसे विवाह किया। परमेश्वर ने उसको फिर से दर्शन दिया। और जब हम पहला राजा 11 अध्याय और उसके 9 और 10 को जब पढ़ते हैं, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी कि पराये देवता के पीछे ना हो लाना, क्योंकि उसने और तो भी उसने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। और परमेश्वर ने उसको 2 बार फिर दर्शन दिया, परंतु उस दर्शनों को उसने महत्व नहीं जाना और परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ा, और तब तो उसके राज्य का पतन हो गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? हमारे जीवन में दर्शन का होना आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन अय्यूब को जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब उसके 33 अध्याय उसके 15 में, स्वप्न में या रात में दिए गए दर्शन से वह मनुष्य को घोर, या जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते हैं, तब वो क्या करता है? परमेश्वर 1 बार नहीं वरन 2 बार, वरन वो बोलते हैं कि 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर 1 बार वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। वह स्वप्न में या रात में दर्शन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, हमें बताता है हमें कैसे जीवन को जीना है। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातचीत करता है, हमें अपने जीवन को कैसी चाल को चलना है। लेकिन जब हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते, तब परमेश्वर भी हमको क्या करता है? छोड़ देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें दर्शन की बातों का होना आवश्यक है। पौलुस के जीवन का व्यक्तिगत दर्शन था कि वो प्रभु को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जाने। फिर वो सेवा के लिए एक दर्शन था, कलीसिया की सेवा के लिए एक दर्शन था, और वो इस प्रकार से कहता है, जब हम पौलुस प्रेरित इस प्रकार से गलाती 4 उसका 19 में कहता है, मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जिच्चा किसी पीड़ाओं को सहता रहूंगा। वो एक सेवा के लिए, एक सेवकाई के लिए एक दर्शन को रखता है, ताकि लोगों का जीवन मसीह के स्वरूप में बदलता जाए। उनके लिए वो पीड़ित होता था, उनके व्यवहारों को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर, अगर वो मसीह के सम्मान में उस गुण को प्रकट नहीं करते तो पीड़ित होता। और कहता है, बालको, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसे, एक स्त्री के जच्चा की पीड़ा अत्यधिक बड़ी होती है, उसको एक स्त्री ही जानती है। और ऐसी ही पीड़ा में पौलुस अपने आप को क्या करता है? समानता में रखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाओं को सहता हूं, ताकि तुम मसीह के स्वरूप में तुम्हारा जीवन बदल जाए। आज वो एक दर्शन के साथ इस बात को वो बता रहा था। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन का दर्शन क्या? हमारे व्यक्तिगत जीवन का दर्शन क्या है? हमारे कलीसिया जीवन का दर्शन क्या? हमारी सेवा का दर्शन क्या है? मेरे प्रियो, जब दर्शन सही है, तब कोई भी बातें आपको रोक नहीं सकती है। पौलुस मार खाता रहा, दुख उठाता रहा, लेकिन वो सेवा से नहीं मुकरा। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम और उसका 20वां अध्याय और उसके जब 24 को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई। बोल रहा है, मैं उन दुखों से नहीं घबराता, मैं उन पीड़ाओं से नहीं घबराता, मैं उन प्रताड़नाओं से नहीं घबराता, मैं उन कोड़े की मार से नहीं घबराता। वो किसी भी बात से नहीं घबरा रहा है, परंतु जो सेवा परमेश्वर ने उसको अनुग्रह के द्वारा दिया, उस दौड़ में वो दौड़ा चला जा रहा। और अंत में कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली, मेरे कूच करने का समय आ गया। वो निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा। एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य उसके जीवन में था, क्योंकि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उसको दर्शन दिया। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने दर्शन को देता है, अपनी योजनाओं को प्रकट करता है, हमें लक्ष्य बताता है हमारे जीवन का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन आज हमें उस उद्देश्य में बढ़ने की आवश्यकता है।
मेरे प्रियो, अगर कोई दर्शन नहीं हमारे जीवन में तो हम निरंकुश हो जाएंगे। कब हम पाप और बुराई की ओर चले जाएंगे, कब हम सांसारिकता की ओर चले जाएंगे, कब हम इस संसार की अभिलाषाओं में जीवन को बिताने लग जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दर्शन का होना अवश्य है हमारे जीवन में, लक्ष्य का होना अवश्य है मेरे प्रियो। और ये कोई सांसारिक लक्ष्य नहीं है, ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हम बस यूं ही ले लेंगे, आसानी से इसको ले ले, परंतु पौलुस प्रेरित कहता है मैं इसके लिए दुख को उठाने के लिए भी तैयार हूं, बोलता है मैं तकलीफ को उठाने के लिए भी तैयार हूं, बोलता है। और इसलिए तो कहता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है, बोल रहा है। और वो अपने जीवन का एक उद्देश्य को बता रहा है, फिर कलीसिया के एक उद्देश्य है, और वो कहता है और इसलिए अपने पूरे झुंड की तुम चौकसी करो, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने तुमको क्या क्या अध्यक्ष बनाया। ये एक उद्देश्य है परमेश्वर के दास और दासी का, अपने झुंड की चौकसी करने के लिए, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष बनाया। और तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो, जिसने उसने अपने लहू से क्या क्या मोल लिया है, इसलिए उनका रखवाला परमेश्वर ने बनाया। आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब उसने यूहन्ना से बातचीत किया, तब यूहन्ना की पुस्तक में जब उसने हम देखते हैं पत्रस से बातचीत किया, तब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उससे क्या कहता है। जब वो जी उठा तब उसके बाद उससे बातचीत करते हुए कहता है मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। ये 3 दर्शन हम देखते हैं पत्रस को परमेश्वर ने उसके बेटे यीशु मसीह ने दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन का दर्शन क्या है? पत्रस को एक दर्शन था, हम देखते हैं यूहन्ना का एक दर्शन था, हम देखते हैं पौलुस प्रेरित का एक दर्शन था, और ऐसे जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन का एक दर्शन था। आज हमारे और आपके जीवन का क्या दर्शन है मेरे प्रियो? परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारे जीवन में दर्शन का होना अवश्य है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं खुदावन परमेश्वर। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में खुदावन परमेश्वर पिता, कई नुकसान को देखते हुए, कई तकलीफों को देखते, कई पीड़ाओं को देखते हुए परमेश्वर पिता आपके लोगों ने दर्शन को पूरा किया। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने परमेश्वर प्रभु चेले चुने गए प्रभु जी, उन्होंने उस दर्शन को, उस लक्ष्य को पूरा किया। आज खुदा आपके प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। आप पिता, अगर इनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है तो उस दर्शन को परमेश्वर आप इन्हें दीजिए, इनके जीवन के उद्देश्य को प्रभु इनके जीवन में प्रकट कीजिए, और पिता परमेश्वर वो लक्ष्य की ओर बढ़ने पाए। खुदा अपने जीवन को परमेश्वर पिता प्रभु जी महत्व को जानने पाए। पिता ऐ खुदावन परमेश्वर, आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने कर्जों के बंधन में वो पिता उन कर्जों के बंधनों से छूटने पाए, जितने अशांति में प्रभु जी आपकी शांति को प्राप्त करने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आज का दिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत दिन करके परमेश्वर आपने दिया। इस दिन में आपकी हर वो भलाई को परमेश्वर जो आज तक इन्होंने नहीं देखी है, वो भलाई यीशु के नाम से इनके जीवन में परमेश्वर पिता आप दे रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जय छुटकारा यीशु के नाम से परिवार में आने पाए। एक एक व्यूवर्स के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका कल्याण की हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए। अपने अद्भुत सुरक्षा में, अपने लहू के बाड़े में एक एक जनों के जीवन को रख लीजिए। एक एक बच्चों को प्रभु, एक एक जवानों को प्रभु, एक एक बुजुर्ग माता पिता को हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, एक एक व्यूवर्स को आपके हाथों में सौंपते, सिर से लेकर पैर की नख तक परमेश्वर अपने लहू में ढांपे। बाहर जाते वक्त परमेश्वर, भीतर आते वक्त ये धन्य हो परमेश्वर, आपके पवित्र लहू में सुरक्षित हो पिता परमेश्वर। आपके दूत परमेश्वर इनको छावनी करके रखे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक बुरी योजना प्रभु, हर एक बुरी कल्पनाएं परमेश्वर पिता जो शत्रु ने इनके सोच और विचार में डालकर रखी है, आज यीशु के नाम से प्रभु जी उसे कैंसिल करते पिता।
हर एक प्रकार के नेगेटिव थॉट्स परमेश्वर पिता इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए। ये आशीषित, ये ब्लेस है खुदावन परमेश्वर, ये आपकी संतान है, ये पूंछ नहीं परंतु सिर है खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग है प्रभु, ये आशीषित है पिता परमेश्वर। अपने आप को कोसने वाले नहीं, अपने आप को नीचा करने वाले ना बने, परंतु अपने आप को परमेश्वर आपकी नजरों से देखने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं धन्यवाद के साथ पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।